आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करेंगे। जो ओ लेवल आता है, कई बार आपसे मांगा जाता है ओ लेवल की सर्टिफिकेट चाहिए। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, कब आप एलिजिबल हैं किसी फॉर्म भरने के लिए, ये सरकार द्वारा अब स्पष्ट कर दिया गया। और देखिए, इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ कैसे ये आपको इम्पोर्टेंट इसलिए है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक तरह से प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। फॉर्म भर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ये चीज़ें जरूर ध्यान दीजिए। ओ लेवल अब कब कब मान्य होगा, ये चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ गृह विभाग द्वारा पुलिस विभाग लिपिक लेखा गोपनीय सहायक वर्ग भर्ती ओ लेवल के समक्ष इसमें जो कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी प्रस्तुति की है कि ओ लेवल कब कब मान्य होगा और कौन कौन सी डिग्री में मान्य होगा। ये जनवरी का ही न्यूज़ है, हाल ही में। अब देखिए, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अगर ये चीज़ें हैं तो आपके लिए एलिजिबल है, नहीं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। पहली चीज़ें देखिए, बीएससी बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष हो तो आपको ओ लेवल मान्य होगा। ओ लेवल आपसे मान्य होगा, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज, बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष हो तो भी आपको ओ लेवल मान्य होगा। तीसरी चीज ये है कि बीएससी आईटी हो तो भी आपको मान्य होगा। चौथी चीज ये है, आईटीआई से 52 सप्ताह, मतलब 1 साल से कम, क्योंकि 53 सप्ताह 1 साल में होते हैं। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग एसोसिएट COPA कोर्स द्वारा उत्तीर्ण हो तो भी आपका ओ लेवल मान्य होगा। पांचवी चीज, MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी हो तो भी ओ लेवल आपका मान्य होगा। छठी चीज है, यूपी इलेक्शन कॉर्पोरेशन से 1 वर्ष ओ लेवल का समक्ष आपने कोर्स किया हो तो भी आपका ओ लेवल मान्य होगा। ये चीजें समझिए। सातवां पॉइंट है, ये सबको इसलिए जरूरी जानना है क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज है। सातवां, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा बोर्ड या विश्वविद्यालय UGC AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त निजी संस्था कम से कम 1 वर्ष की उत्तीर्ण किया। कौन कौन यहाँ दे रखा है देखिए, DOP, DOMA, DC। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको ज़्यादा बेहतर होगा, समझ में आ जाएगा। आठवां पॉइंट है, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा बोर्ड विश्वविद्यालय UGC AICTE द्वारा ये भी अगर कम से कम 1 वर्ष का उत्तीर्ण हो तो वो भी हमारा ओ लेवल का मान्य हुआ। ये पूरी चीजें ओ लेवल का मान्य हुआ, ये चीजें ध्यान रखिएगा। नवा पॉइंट है, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा बोर्ड विश्वविद्यालय UGC सेम AICT द्वारा मान्यता प्राप्त कम से कम 1 वर्ष के लिए PDGCA पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो तो भी ओ लेवल का ये मान्य होगा। ये चीजें। अब 10वां पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए, 10वां पॉइंट है कि केंद्र राज्य सरकार में किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय UGC द्वारा अगर मान्यता पर निजी संस्था, ये देखिए ये लिखा NIELIT से मान्यता निजी संस्था कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो तो ये भी क्या होगा, ये ओ लेवल माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय UGC ASITE का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा में कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में उत्तीर्ण हो तो भी ओ लेवल मान्य होगा। ये चीजें समझिए। 12वां पॉइंट है, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय NIELIT हो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर समक्ष निम्न मिशन में कम से कम 1 वर्ष की अवधि काम की हो तो भी ओ लेवल आपका मान्य होगा। और लास्ट में दिया है 13वां पॉइंट,
कि OPDES-CO से 1 वर्ष का डिप्लोमा अगर पाठ्यक्रम किए हो तो उत्तीर्ण हो तो भी आपका मान्य होगा। अगला है चौथा पॉइंट, MCA अगर बीटेक हो तो भी मान्य होगा ओ लेवल। 15 BCA किया हो तो भी हो। PGDCA विथ PCM हो इंटरमीडिएट तो भी आपका क्या होगा, ओ लेवल मान्य होगा। ए लेवल हो तो भी मान्य होगा। ए लेवल मतलब BBA हो, CCA हो, PGDCA विदाउट PCM हो तो मान नहीं होगा। ये ध्यान रखना, ये चीजें मान नहीं होगा, ये चीजें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ओ लेवल मान्य नहीं होगा। अतः इन संबंध मुद्दे मुझे कहने निर्देश है, कृपया ये ओ लेवल से समक्ष निर्धारित किए गए संबंध आयोग को अभिमत सुझाव के उपलब्ध करने में खर्च करें। तो ये चीजें हो चुका है, ये चीजें क्लियर आप समझ लीजिए। ये पॉइंट है कि वो लेवल के होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ मुख्य खबरों की तरफ। देखिए आज का जो ये सबसे बड़ी खबर था, 19 वर्षीय जारा रदरफोर्ड बनी दुनिया की चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र में पायलट। ये देखिएगा, जारा रदरफोर्ड बनी, ये कहाँ की है, बेल्जियम और ब्रिटिश पायलट द्वारा जारी है। दुनिया भर में 19 वर्ष में पूरा दुनिया भर में घूमी है। कितने थे, 155 डेज में। इनका नाम याद रखिएगा, बेल्जियम और ब्रिटिश, बेसिकली नाम ही पूछा जाएगा क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आगे बढ़ते हैं। एक चीज देखिए, प्रमोशन में भी आरक्षण बहाली और सभी आयोगों को दिया जाएगा प्रतिनिधित्व। ये यूपी में होने जा रहा है कि आरक्षण में जो प्रमोशन होता है उसमें भी लागू किया जाएगा। तो जो लोग रिजर्वेशन में आ रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 भर्ती आ रही है, 31 जनवरी तक आ जाएगी। ये SSC की बीच में आएगी। मैं आपको बता देता हूँ 31 जनवरी तक इसमें कौन कौन जूनियर इंजीनियर भर्ती आएगी और दिल्ली की आएगी। ये दोनों भर्ती मतलब SI की पोस्ट आएगी 4745 और जूनियर इंजीनियर की जो SSC द्वारा होता है। दूसरी चीज, प्रवक्ता हिंदी का जो संशोधित रिजल्ट है वो आ गया है। तो ये अगर यहाँ आता है तो TGT की बच्चों को खुशी की लहर हो सकती है क्योंकि वेटिंग काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ओके, जय हिंद, जय माता दी।